नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला के पिपरा थाना के पथरा में मौजूद हैं और यहाँ पे एक ऐसी आपराधिक घटना सामने आई है जिसको आप सुनिएगा तो पैरों तले आपकी जमीन खिसक जाएगी। क्या हुआ है इस घटना में? 22 वर्ष की एक लड़की का सर उसके धड़ से अलग पाया गया। जब परिजन वहां पहुंचते हैं, अपनी बेटी का शव देखते हैं तो उसका सर मौजूद नहीं था, एक हाथ मौजूद नहीं था, पैर आधा हटा हुआ था, शरीर आधा से अधिक जल चुका था। इतनी बेरहमी से उस लड़की को समाप्त करने की कोशिश की गई थी और आज इस घर की बेटी मौजूद नहीं है। आप परिवार का हालत देख सकते हैं। ये पिता हैं, माता यहाँ बैठी हुई है, ये पूरा परिवार वीरान अवस्था में है। क्यों है ये और क्यों क्यों हुआ है ये सब सारी घटना? इसके पीछे क्या कारण है? कारण है कि उस लड़के का किसी दूसरी लड़की के साथ नाजायज संबंध, अवैध संबंध चलता था। कौन थी वो लड़की? वो लड़की कोई और नहीं, उसकी ही भाभी थी। और ये घटना पिछले 6-7 महीनों से चल रहा था। जब बेटी ने ये देखा कि मेरे पति का संबंध किसी और से है, अपने परिवार में शिकायत की, तो उनके पति उनको छोड़ करके 6-7 महीने के लिए बाहर चले गए और इस दरमियान एक बार भी उनकी बेटी को कोई कॉल नहीं किया गया, उनके नंबर को ब्लॉक कर दिया गया। 6 महीने बाद वो आदमी वापस आता है, बेटी को यहाँ से बहला फुसला करके अपने घर लेकर के जाता है। 1 महीने तक सब कुछ ठीक रहता है और 1 महीने के बाद सामने आती है ये आपराधिक घटना। एक षड्यंत्र के तहत एक 22 वर्ष की लड़की को बहुत ही बेरहमी से समाप्त किया गया। पिता के हालत को आप देखिए, कितना रो रहे हैं पिता, लगातार इनके आंखों में आंसू है। चाचा, क्या होना चाहिए? उस लड़का को क्या सजा मिलना चाहिए? आप बोलिए ना। उस लड़का को क्या क्या सजा होना चाहिए उस लड़का को जिसने आपकी बेटी को खत्म कर दिया? हम सजा दिलाने वाले कौन है? हम तो खुद सजा दिया, हम तो भुगते हैं। हम सजा दिलाने वाले कौन अच्छा, है? आपको लगता है कि अपनी बेटी का विवाह उस घर में करने आपने बहुत बड़ी गलती कर दी वहां करके? हमको तो लगता है कि उस घर में बेटी की शादी करके हम नरक भोग रहे हैं। एक ही बेटी थी आपके एक ही बेटी था, हमको एक ही बेटा था। हमको तो अंधा लगता है कि आप कौन पापा पापा कहेगा। आज तक हमारी बेटी कभी नहीं मुंह से कुछ खोला। कभी मतलब बहुत सुशील थी आपकी इतना बेटी? सुशील था हमारा बेटी, किसी से कोई बातचीत भी नहीं आज तक गांव में किसी के साथ नहीं किया, किसी के साथ कोई गलत बात नहीं, सबसे इतना अच्छा हमारा बेटी था कि आज बेटी के लिए बड़ा चुप हो जाइए सर, चुप हो जाइए, सुने ना, मेरा बात सुने ना। आप देख सकते हैं पिता के हालात। आज घटना को बीते हुए 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी पिता जब सुन रहे हैं इन सब बातों को तो इनका हालत खराब हो जा रहा है। इकलौती बेटी थी, अपना सब कुछ बेच करके, सब कुछ दे ले करके बेटी का विवाह किया था इस पिता ने कि मेरी बेटी अच्छे से रहेगी, सुखी रहेगी। और आज आप देखिए कि इनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। अब हम इन पिता से कैसे पूछें कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था, कैसे उनको समाप्त किया गया था? सर, आपकी बेटी का सर नहीं मौजूद था जब वो आप लोग वहाँ पहुँचे तो? हाँ? सर भी नहीं था, हाथ भी नहीं था। हाथ में एक नहीं देखा, हाथ भी नहीं था, सर भी हटा दिया गया था। सर भी हटा दिया, पहले उसके सर को कहीं फेंक दिया गया और फेंक उसके दिया कि जला दिया, उसी में दगड़ के, उसी में दगड़ के जला दिया। अब देख सकते हैं पिता के कितने लाचार हालत हैं। क्या इस पिता से हम बात करें, क्या पूछें कि क्या आपके बेटी के साथ हुआ? आपको बताना चाहेंगे ये सब सारी घटना जो हुई है वो क्यों हुई है। वो घटना इसलिए हुई है क्योंकि उस लड़के का अपनी भाभी के साथ नाजायज संबंध था। जी हाँ, गलत संबंध था। इनकी बेटी ने ये सब घटना होते हुए देख ली थी, जिसकी शिकायत वो अपने परिवार में अपने माता पिता से करती है और उसके बाद ही विवाद बढ़ता है। उसके बाद वो लड़का धमकी देता है, लड़की को छोड़ करके 6 महीना के लिए कहीं बाहर चले जाता है। लड़की अपने मायके आती है। जब वो वहाँ से वापस आता है, अभी से करीब 1-1.5 महीना पहले, लड़की को बहला फुसला करके, समझा करके उसके मायके से अपने घर लेकर के जाता है और उसके 1 महीना के बाद आज ये घटना सामने आती है जिसमें लड़की का सर नहीं मौजूद रहता है, उसके हाथ नहीं मौजूद रहते हैं, उसके पैर नहीं मौजूद रहते हैं, उसको जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है। आज ये हो रहा है बेटियों के साथ। आप सोच करके देखिए कि जिस अपराधी ने भी ये घटना की है उसको कितनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पिता ये सोच करके जब अपनी बेटी का छवि को याद कर रहे हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जा रहा है। आप देख सकते हैं पिता के कितनी गंभीर हालत है। आप माता की हालत को देखिए, एकदम बेसुध अवस्था में। इनसे बात करेंगे, क्या पूछेंगे? न खाना न पानी, किसी चीज़ से माँ पिताजी का कोई दर्शन नहीं है। आप कौन हुए सर? उसका मामा हूँ। आप लड़की का मामा है। अच्छा सर, जब ये बात आपकी भांजी आपके परिवार में करती थी, बताती थी कि मेरे पति जो हैं किसी दूसरे से बात करते हैं, तो आप लोग कोशिश नहीं किए कि कुछ समझाया बुझाया जाए, कंप्लेन की जाए? आप लोग ये सब कोशिश नहीं वो किए? मेरा भाई जो है, वो भाई का साला था। अच्छा। रिलेशन में आदमी था,
तो हम लोग को बताया ऐसे ऐसे घटना हो रहा है। हम लोग उसके घर पे गए, समझाए, लड़का को जो जीजा है उसको भी ले गए, ऐसे ऐसे घटना हो रहा है। बोला कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। इससे पहले मेरा भाई डेट किया, लगभग 15-20 रोज हुआ, अगर हरदी दुर्गास्तम से बोल रहे हैं। तो लड़का को भी मैं फोन किया, ऐसे ऐसे घटना हो गया है, आए। वो सब लोग आए, यहाँ जला जला गया। अच्छा, जब आप लोग समझाते थे लड़के को कि तुम ऐसे मत करो, जिससे तुम्हारा बातचीत होता है, तुम्हारी पत्नी है, तुम क्यों दूसरे से बात, तो लड़का क्या बोलता था? वो कबूल नहीं कर रहा था, ऐसे कबूल नहीं करता था कि नहीं हम किसी से बात नहीं करते हम हैं। बात नहीं करते हैं। अच्छा, आपकी जो भांजी है वो देखी थी ना उनको? हाँ, उसको देखा था। अक्सर देखती हाँ, वो थी। देखा था। वो दे- आपको बताया भी था, जी, क्या? ऐसे ऐसे मामा ये कर रहा है। तब मैं लड़का को जो जीजा है उसको भी हम लोग फोन किए, साहब तो रिलेशन आप करवाए हैं, आप उसमें सारे कुछ करवाए, फिर आप लड़का गलत था तब ऐसे काम क्यों किया? बोला ऐसे ऐसे कोई बात नहीं है, सब ठीक ठाक है। ये लड़का बात कभी कबूल नहीं करता था कि हम ऐसा- नहीं। लेकिन आपकी जो भांजी थी वो देखती थी कि उस लड़की के साथ संबंध है, हाँ, वो उसकी देखती भाभी के साथ। हाँ जी। अच्छा, जिस लड़की से संबंध था उनका, उनके पति उनको कुछ बोलते नहीं थे? नहीं छै सर ओकरा पति। उसको पति नहीं था, भाग गेलै, भाग गया था कहीं। वह कर्म तो करे उसका रहते पति हैं। भाग गया था, इसलिए आपके जो दामाद है उसको वो फंसा रही थी और ये फंस गए थे उससे, और उसी के लिए आपकी बेटी को समाप्त कर 3 दिया बजे का सर एले उ 4 चक्का से बियाह शादी के बाद, तो पन्नी में नाश्ता रहे ओकरा, गया। तो ई देहरी ओकर छै, ई देहरी एकर छै। हमर बेटी उठले, उ उठले हमर बेटी, ओकरा देखलकै ना, तो हमर बेटी एना के छिपा गेलै। हमर बेटी सोचलकै कि से हमे नहीं देखलिए, आ उ लड़का बुझलकै हमरा नहीं देखलकै। उ की कलकै तो दबा लेके एना के सर खड़ा भेलै। दबा लेके जे सरा भेलै ना, तो हमर बेटी एना के शर्ट पकड़ लेलकै, कहलकै ओने कते जाय छ। मतलब वो जब कहीं बाहर से आते थे तो उस महिला के लिए बहुत सारा चीज लेकर के आते हाँ थे। सर, ये सब सारी चीज आपकी बेटी देखती थी। हाँ, अच्छा, कभी गलत वलत करते हुए देखी थी क्या? उ सर नहीं देखलकै। आप लोग को कभी बताई नहीं? अगर देखी भी होगी तो गठुल्ला हमको में एक बताई दिन नहीं। सर गठुल्ला में गले ना, तो गठुल्ला में से उ लड़का या उ लड़की गठुल्ला में घुसल रहे। सब देखलकै से गठुल्ला में घुसकार में। दोनों लड़का लड़की घुसा हुआ हाँ। था, वही जो भाभी है और देवर है। हाँ, गठुल्ला में जे सर घुसले, तो ओकरा जे कहलकै, तो ओहो दिन हमरा बेटी के मार पीट केलकै, कहलकै तू देखली सब मतलब जब आपकी बेटी मना करती थी कि ये गलत काम मत करो, भाभी के साथ मत गलत काम, तो मारता पीटता था। बहुत सर मारे, सर बहुत मारे। देखिए, हम कहना चाहेंगे कि अगर आपका किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध है, किसी दूसरी से आप विवाह करना चाहते हैं, तो फिर आप क्यों किसी दूसरे की बेटी का जीवन खराब करते हैं? इनकी घर की बेटी को समाप्त किया गया, और इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया कि आप सोच ही सकते हैं। लड़की के जब सबको आखिरी बार देखा गया था तो ना उसका सर मौजूद था, ना हाथ मौजूद था। आप सोचिए, उस आखिरी पल को आप सोच करके देखिए कि उस लड़की ने कैसा नर्क भोगा होगा जब उसके सर को उसके धड़ से हटा दिया गया होगा, उसके हाथ को, उसके पैर को। आप सोच नहीं सकते कि वो लड़की कितना जिल्लत झेल रही होगी। और ये सब हुआ क्यों है? ये सब हुआ इसलिए है क्योंकि उसकी भाभी के साथ बहुत ही गंदा रिश्ता चल रहा था, गलत संबंध चल रहा था। वो अपनी भाभी से विवाह करना चाहता था। क्यों विवाह करना चाहता था? क्योंकि उस लड़की का पति आज से 5 वर्ष पूर्व कहीं भाग गया, कहीं चले गया, या किसी ने भगा दिया, क्या हुआ नहीं पता।